यार ये बात लंबी हो जाएगी, इसको इसको इधर छोड़ देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि लंबी वीडियोस बनाएं तो लोग देखते नहीं हैं, उसको स्किप कर करके देखते हैं। हालांकि यही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि वो एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में या हमारे पूरे ख़ित्ते के लोगों के अंदर के जब आप वीडियोस की एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखते हो तो लोग उसको तोड़ तोड़ के देख रहे होते हैं। और हम पागल तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे 15 मिनट की या 20 मिनट की लंबी वीडियो बना लेंगे। इस वजह से बनाते हैं कि आपको समझ आ जाए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ये जाने बग़ैर कि ये बंदा पहले ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दे चुका है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी जाती है वो मैंने बेतहाशा बार अपनी वीडियोस के अंदर वो दे चुका हूँ। चूँकि वो वीडियोस या तो आप देखते नहीं हैं या आप भगा भगा के देखते हैं, तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आप मिस कर जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको वाकई में इसमें दिलचस्पी है तो देखें, नहीं है तो ना देखें, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स ही पता नहीं होंगे तो बात करना आगे फजूल होगा। तो अब जब अपने नाम की डोमेन लेते हैं तो ये फ्यूचर में एक ब्रांड बन सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इनफैक्ट आप लोगों की बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी और कमेंट्स भी आए, ईमेल्स भी आई कि मैं आपसे होस्टिंग और डोमेन के बारे में बात करूँगी, ये कहाँ से लेनी चाहिए और इसके मामलात क्या हैं, इसको मज़ीद जो है वो खोल के बात की जाए इसके बारे में। देखें जी, मेरे ख़्याल से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि होस्टिंग और डोमेन ये बला क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको शुरू में और बताता चलूँ कि मेरी हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई बात इस तरह की ज़रूर होती है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसका कहने का कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देखें। आप इनफैक्ट जो मैंने लास्ट और सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने डॉग को गोद में उठाया हुआ था, उसके अंदर भी मैंने ई कॉमर्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसका टाइटल वो नहीं होता है कि बाज़ जिसमें मैं बात कर रहा होता हूँ, तो जब मैं अंदर डिटेल में बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं इन्फॉर्मेशन उसके अंदर शेयर कर देता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि होस्टिंग कहाँ से लेनी चाहिए और डोमेन कहाँ से लेनी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में तो मैंने इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है तो वो कहते हैं कि हम आपको डोमेन रजिस्टर करके दे देंगे और आपके नाम की होगी। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो क्लेम करेंगे कि आपका नाम जो भी है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है अमार यासिर, तो मेरी जो डोमेन है वो amaryaser.com। ये बहुत रेयर होता है कि आपको अपने नेम के अंदर .com की डोमेन मिल जाए। अगर आपका नाम बहुत फेमस या एक आम नाम, जिसके मिसाल के तौर पे इमरान, हर तकरीबन दूसरे तीसरे बंदे का नाम पाकिस्तान में इमरान है, वो नेम्स जो बहुत कॉमन है, मुश्किल है कि आपको .com में उसकी डोमेन मिले। अगर आपका नाम रेयर है, बहुत कम लोगों का है वो नाम जो आपका है, तो उसमें मुमकिन है कि आपको .com में मिल जाए। इसका मैं मज़ीद खोलता हूँ। ये यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहिए होगी मुझे। पाकिस्तान में कुछ वीडियोस लोगों ने ऐसी बनाई हैं, यूट्यूब पर हैं, मौजूद हैं, जिसके अंदर वो क्लेम करें कि भाई आप अपने नाम की .com की डोमेन ले लें और अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है, आप इनके शिकंजे में ना पड़ें। मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा क्विकली कि अगर आपने पिछली वीडियो देख चुके हो आप मेरी ई कॉमर्स वाली, तो उसके अंदर मैंने तो तकरीबन 15-20 मिनट जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात की थी। जब आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे होते और आप रजिस्ट्रार नहीं हैं, आप ख़ुद डोमेन रजिस्टर नहीं कर रहे, तो वो डोमेन के ओनर आप नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मेरा ही डोमेन जो है, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी इसको लेने के लिए, तकरीबन 1.5 साल वेट किया था, और कुछ कंपनीज थी जिनके ज़िम्मे मैंने लगाया था कि भाई ये .com की डोमेन जब अवेलेबल होती है तो मुझे इमीडिएट इसको रजिस्टर करना है, क्योंकि मेरे नाम की डोमेन किसी और के पास रजिस्टर्ड थी पहले। यार ये बात लंबी हो जाएगी, इसको इधर छोड़ देता हूँ। असल में प्रॉब्लम ये है कि लंबी वीडियोस बनाएं तो लोग देखते नहीं हैं, उसको स्किप कर करके देखते हैं। हालांकि यही बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि वो एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में या हमारे पूरे ख़ित्ते के लोगों के अंदर के जब आप वीडियोस की एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखते हो तो लोग उसको तोड़ तोड़ के देख रहे होते हैं। और हम पागल तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे 15 मिनट की या 20 मिनट की लंबी वीडियो बना लेंगे। इस वजह से बनाते हैं कि आपको समझ आ जाए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं,
ये जाने बगैर कि ये बंदा पहले ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दे चुका है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी जाती है वो मैंने बेतहाशा बार अपनी वीडियोस के अंदर वो दे चुका हूँ। चूँकि वो वीडियोस या तो आप देखते नहीं हैं या आप भगा भगा के देखते हैं, तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आप मिस कर जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको वाकई में इसमें दिलचस्पी है तो देखें, नहीं है तो ना देखें, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स ही पता नहीं होंगे तो बात करना आगे फजूल होगा। तो अब जब अपने नाम की डोमेन लेते हैं तो ये फ्यूचर में एक ब्रांड बन सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ब्रांड वो आपके नाम पे रजिस्टर ही नहीं है और वो आपकी जो आप जो काम शुरू करना चाह रहे हैं और फ्यूचर में जाकर वो एक बहुत बड़ा जिन बन जाता है, बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, बहुत बड़ा बिज़नेस लेके आना शुरू कर देती है, तो जिस बंदे ने आपके बिहाफ पे या जिस कंपनी ने आपके बिहाफ पे वो डोमेन रजिस्टर कराई थी, उस क्या उसकी नीयत ख़राब नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है। भाई एक डोमेन आपके पास इस टाइम के ऊपर ना क्रेडिट कार्ड है ना डेबिट कार्ड है, आपने XYZ कंपनी को रिक्वेस्ट कर दी कि भाई ये मुझे डोमेन आप रजिस्टर करके दे दें, ये पाकिस्तान में है, दुनिया भर में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता और ये इलीगल है। आपके नाम की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में कहा हुआ है, जो कि आप नहीं देखते पिछली वीडियोस, ये कहा हुआ है कि भाई किसी ऐसे बंदे को जो आपका यार है, दोस्त है, कज़न है, उसके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से कराएं, नहीं है पाकिस्तान में, कोई ना किसी का यार दोस्त अजीज़ बाहर भी रहता है, उनको कहें वो आपको डोमेन रजिस्टर करा के दे देंगे। तो इन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। इसको सिंप्लीफाई करूँ, सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर आपने अपने नाम की डोमेन रजिस्टर करानी है, आपका नाम है मिसाल के तौर पे मोहम्मद शकील.com आपने रजिस्टर करानी है, तो आप ख़ुद से ही इसको रजिस्टर कराएं। इसकी ओनरशिप जो है वो जो रजिस्टर कर रहा होता है उसके पास होती है। आप किसी कंपनी को, किसी ऐसे बंदे को जिसको आप नहीं जानते, उसको मत कहें कि आपके नाम की डोमेन रजिस्टर कराएं। अच्छा, अब इसके अंदर एक बहुत टेक्निकल चीज़ है जो कि टेक्निकल बंदों को भी पता नहीं है। GoDaddy करके कंपनी है, ये बहुत बड़े फ्रॉडिये किस्म के लोग हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने mohammadshakil.com को अभी सर्च किया है GoDaddy में जाकर कि भाई मैं इस डोमेन को रजिस्टर करता हूँ, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ना पहले। तो अगर आपने mohammadshakil.com को GoDaddy के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी चेक की है कि क्या ये डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है या किसी और के पास ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अगर वो अवेलेबल है और आपने उसी वक्त फ़ौरन GoDaddy से वो डोमेन रजिस्टर नहीं की, ऐन मुमकिन है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे या दूसरे दिन आएँ वो डोमेन रजिस्टर करने के लिए, तो देखेंगे कि GoDaddy ने ऑलरेडी वो डोमेन रजिस्टर कर चुका है। वो उसकी आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि GoDaddy का एक सिस्टम है कि लोग जो डोमेन चेक करते हैं और उस डोमेन को उसी फौरी तौर पे रजिस्टर नहीं करते, तो GoDaddy को ये मालूम पड़ जाता है कि कोई ना कोई इस डोमेन को ढूंढ रहा है। वो डोमेन अपने नाम से रजिस्टर कर देते हैं, GoDaddy इटसेल्फ खुद से ही रजिस्टर कर लेती है। और जब आप डोमेन वापस रजिस्टर करने के लिए जाते हैं दूसरे दिन 5 घंटे बाद या कभी भी, तो आप देखते हैं कि वो डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप परेशान होंगे कि ये मैंने कल तो चेक किया था तो ये अवेलेबल थी, अब ये अवेलेबल क्यों नहीं है। तो जब आप उसकी ओनरशिप निकालते हैं कि ये किसने रजिस्टर किया है, तो वो आपको ह्यूज डोमेन्स करके एक कंपनी है जो कि GoDaddy की अपनी है, वो लोग रजिस्टर कर लेते हैं। और फिर वो आपसे जो डोमेन $10 या $15 की है, वो डोमेन आपको मिलती है कितने में, $3000 में, $4000 में, इस तरह से बड़े बड़े अमाउंट मांगते हैं। हमारी एक डोमेन थी और पूरे पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तान में भी वो वेबसाइट मशहूर थी, और वो डोमेन रजिस्टर करता था मेरा कज़न। अमेरिका से किसी बात के ऊपर मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत अनबन हुई, तो उसने वो डोमेन रजिस्टर नहीं की। मतलब जो रजिस्ट्रेशन का पीरियड था उसने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, उसने रजिस्टर नहीं की। तो जब मतलब मैंने चेक किया उसको कि भाई ये रजिस्टर हुई है, इसको रिन्यू हुई है या नहीं हुई, तो मैं जब चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि वो डोमेन $3500 में, $3500, और उन्होंने शायद 10 साल के लिए आगे वो डोमेन 3500 के लिए अपने पास रजिस्टर करके $3500 के ऊपर वो डोमेन बेच रहे हैं। हमारी अपनी डोमेन थी, हमारी आइडेंटिटी थी, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में और दुनिया भर में वो मशहूर थी। उन्होंने ये देखा कि भाई ये डोमेन तो बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये रिन्यू नहीं हुई, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो ले उड़े डोमेन को। तो वो
उनके पास अब रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर वो 3 से 3,500 मांग रहे हैं। तो अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि पहली बात तो सबसे पहली बात ये है कि GoDaddy को अवॉइड करें। सादा लोग क्या करते हैं कि गूगल पे जाते हैं और डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, तो GoDaddy ने एडवर्टाइज़ भी करता है गूगल पे अपनी कंपनी को, पेड कैंपेन्स भी चला रहा होता है कि ताकि हमारी जो GoDaddy की वेबसाइट है वो टॉप पर आए। दूसरा ये कि GoDaddy की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी GoDaddy को हेल्प करती है कि गूगल के पहले पेज के ऊपर सबसे टॉप पे GoDaddy आ रहा होता है। तो GoDaddy को आपने अवॉइड करना है। कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि GoDaddy को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा बेतहाशा कंपनीज़ और हैं जो कि आपको डोमेन रजिस्टर करके दे सकती हैं। मैं एक कंपनी से, देखें, मैं उस कंपनी की मार्केटिंग नहीं करता, ना वो मुझे कोई पैसे देते हैं इस का बोलने के लिए। मेरी तकरीबन 11 साल से 2008 से कह सकते हैं 12 साल से 11-12 साल से एक कंपनी के साथ मेरी सारी डोमेन रजिस्टर्ड है। उसका नाम साइट ग्राउंड है, अमेरिकन कंपनी है, साइट ग्राउंड है। एक्सपेंसिव है दूसरी कंपनीज़ के साथ, लेकिन अब मुझे 10-11 साल हो गए हैं तो मैं सब कुछ अलग से एक मैस क्रिएट नहीं करना चाहता कि मैं एक दूसरी जगह पे जाऊं और करूं। एक दूसरी अच्छा, ये मेरे साइट ग्राउंड के पास मेरी कोई 4 से 5 डोमेन्स हैं, और उसके अलावा मेरी 4 या 5 डोमेन .pk की जो हैं वो मरकारिया करके एक कंपनी है, markaria.com, उनके पास रजिस्टर्ड है .pk की डोमेन। अब देखिए, मैंने .pk की डोमेन भी पाकिस्तान से नहीं ली हुई। तो 10-12 साल पहले तो खैर वो मेरे नहीं है ख्याल के पाकिस्तान में ख़ुद से कुछ डोमेन्स ऐसे रजिस्टर करके देते भी थे। तो मेरी कोई भी डोमेन पाकिस्तानी किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। एक साइट ग्राउंड है, वो अमेरिकन है, 24 आवर उनकी चैट सपोर्ट भी अवेलेबल होती है। और मरकारिया जो है वो भी है, वो आपको दुनिया भर में, अगर आपको लोगो रजिस्टर कराना है, आपको डोमेन रजिस्टर करानी है, दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री की .ae में हो, .kw में हो, .pk में हो, मतलब .in में हो, तो जिस कंट्री का भी जो आगे एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना, उसके अंदर वो आपको डोमेन रजिस्टर करके देते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। markaria.com इट्स वे एक्सपेंसिव। मैं कोई $84-85 देता हूँ 2 साल के लिए एक डोमेन का, ठीक है जी। तो वो तकरीबन $40 एक साल के लिए मैं वो पे करता हूँ। अच्छा, होस्टिंग आप कहीं से भी ले लें, भले आप GoDaddy से लें, कहीं से लें, लेकिन डोमेन बहुत सेंसिटिव चीज़ है। होस्टिंग आप, ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी से आपकी डोमेन हो उसी कंपनी से आपकी होस्टिंग भी होनी चाहिए। होस्टिंग वो होती है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पार्क करते हैं, जहाँ पे आप डेटा अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए। तो होस्टिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक होस्टिंग के पास बेसिकली डोमेन का जो नेम सर्वर होता है ना, वो NS करके NS1 NS2 को 2 नेम सर्वर्स आपको मिलते हैं, DNA रिकॉर्ड भी बोलते हैं इसको। वो जाकर आप अपनी होस्टिंग के अंदर लिंक करते हैं, जब अपनी डोमेन को लिंक कर रहे होते हैं ना अपनी होस्टिंग के साथ, क्योंकि आपका डेटा कहीं और पे पड़ा हुआ है, वो सर्विस प्रोवाइडर अलग है, उसका जो DNA रिकॉर्ड है वो डिफरेंट है, और जो आपकी होस्टिंग डोमेन है वो उसका डिफरेंट है। तो वो अगर आप उनको कहेंगे भी तो वो आपको आपकी जो नेम सर्वर है वो चेंज करके दे देंगे। वगरना जो डोमेन आपने रजिस्टर की है जिस भी वेबसाइट के ऊपर जिस कंपनी के साथ, उसके में आप माई अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको नेम सर्वर मिल जाएगा। मैं इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं दे रहा, बेसिकली ये उन लोगों के लिए बात है कि जिनको कुछ थोड़ी ABC कुछ समझ आती है। तो जो बिल्कुल नए हैं तो मैं तो उनको रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप ख़ुद से करें। या तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ख़ुद जाकर उसको स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप इतने स्किल्ड नहीं हैं IT में तो बेहतर यही है कि आप किसी को दे दें, वेबसाइट्स बनाने वाले को या रजिस्ट्रेशन वाले को, तो वो आपके लिए ये सारे के सारे मसले आपको हल करके देगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से कराई है और कहाँ से करनी चाहिए। तो मेरी साइट ग्राउंड के पास डोमेन्स हैं, होस्टिंग मेरी सारी साइट ग्राउंड के पास है, और जो .pk की डोमेन्स हैं वो मेरी markaria.com के पास हैं। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। साइट ग्राउंड के साथ तो मुझे 11-12 साल हो गए हैं, मेरी होस्टिंग भी उसी के पास है। मैंने एक होस्टिंग का प्लान लिया हुआ है, उसके ऊपर मेरी 5 वेबसाइट्स चल रही हैं, क्योंकि मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स उस पर डाल सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस आपको होस्टिंग ने दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपके पास जितना डेटा है वो आप, अगर स्पेस है आपके पास तो आप 10 वेबसाइट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक अकाउंट है, पहले मेरे पास 2 अकाउंट्स थे, तो उसके ऊपर मैंने कोई 5 वेबसाइट्स में रन कर रहा था।
तो अब मैंने उसको दूसरा अकाउंट क्लोज़ करके एक ही अकाउंट रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं 5 वेबसाइट्स चला रहा हूँ। ठीक है ब्रदर, तो ये है डोमेन्स का आई मीन सिस्टम के डोमेन आपको कहाँ से रजिस्टर करनी चाहिए। GoDaddy को अवॉइड करें, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर डोमेन की अवेलेबिलिटी चेक करें। इवन डोमेन की अवेलेबिलिटी भी साइट GoDaddy से चेक ना करें। अगर आपने डोमेन की अवेलेबिलिटी GoDaddy से चेक की और इमीडिएट उसको रजिस्टर नहीं किया, GoDaddy खुद उसको ले उड़ेगा और फिर आपसे जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे उसको रजिस्टर करने के लिए तो आपको 3000 का टीका लगा। 3000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, US डॉलर्स की। पाकिस्तानी को 3-4 लाख रुपए या उससे भी शायद ऊपर का बनेगा, मुझे नहीं मालूम, कैलकुलेशन नहीं की हुई। ठीक है, तो ये है डोमेन और होस्टिंग। होस्टिंग कहीं से भी आप ले लें, जहाँ से आपको सस्ती मिलती है आप ले लें। होस्टिंग के अंदर एक चीज़ और होती है, बैंडविड्थ। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर रोज़ाना के 5000 या 10,000 लोग विज़िट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बैंडविड्थ चेक करनी चाहिए कि बैंडविड्थ होती है दरअसल जो जितने लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आकर विज़िट करते हैं, कितने पेजेस देखते हैं, कितना टाइम वो वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, इसको बैंडविड्थ कहते हैं। जितना टाइम स्पेंड कर रहा होता है कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर और जितनी ब्राउजिंग कर रहा होता है, हर ब्राउजिंग के ऊपर एक से दूसरा पेज जब लोड होता है ना, जब पेज लोड हो रहा होता है ये बैंडविड्थ चढ़ रहा होता है। तो इसका आपने ख्याल करना है कि अगर आपके 5000 10,000 के डेली के विजिटर्स हैं तो आप बैंडविड्थ भी देखें कि आपको ट्रैफिक कितनी दे रहा है, वो कितना बैंडविड्थ आपको अलाउ है महीने का। अगर आपने बैंडविड्थ एक्सीड कर लिया तो वो पर MB आपको होस्टिंग की कंपनी चार्ज करती है और वो एक आपके लिए इतना बड़ा दर्द सर बन जाएगा कि आप बोलेंगे कि यार ये तो मतलब वो शायद अफोर्डेबल भी नहीं होगा आपके लिए। तो मोस्टली तो क्या होता है कि नई वेबसाइट्स को इतना होता ही नहीं है उनकी ट्रैफिक, लेकिन जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है तो फिर ट्रैफिक के चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आने वाला है। तो बैंडविड्थ भी आपने कंसीडर करनी है। होस्टिंग में बैंडविड्थ कंसीडर करनी है और स्पेस कंसीडर करना है। 2 चीज़ें होती हैं होस्टिंग के अंदर कंसीडर करने की, देखने की कि ये आपको कितना मिल रहा है। इसके बाद आपका जो डोमेन है वो टोटल डिफरेंट होता है, वो 1 साल के बाद रिन्यूअल आती है। बेहतर यही है कि डोमेन को 5 साल या 10 साल के लिए एक साथ रजिस्टर कर दें आप, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि हो सकता है अगले साल आपके पास वो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो एक साथ 5 साल या 10 साल के लिए आप अपनी डोमेन को रजिस्टर कर लें ताकि वो धंधा ही ख़त्म। ठीक है जी, तो ये छोटी सी गुजारिशात डोमेन और होस्टिंग को लेकर थी, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया मुझसे। अगर मज़ीद इसके अंदर कुछ पूछना है तो आप बताएं, लेकिन पूछने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लिया करें। मैंने उनके अंदर टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टाइटल हो सकता है मैच ना कराओ जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो, लेकिन उस वीडियो के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगी। अब जाहिर सी बात है टाइटल तो छोटा होता है, एक सेंटेंस होता है, एक फ़िक्रा होता है, उसके अंदर सब कुछ तो नहीं आता जो वीडियो के अंदर हम 10 या 15 मिनट बात करते हैं। तो ये आप देख लीजिए, पिछली वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपको अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब पूछने से पहले ही आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।